5, इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह अपने को सिद्ध करना है। तो क्या करें, सबसे पहला काम हम इस √2 को एक परिमेय संख्या माने। परिमेय संख्या, सबसे पहला काम √2 को परिमेय संख्या मानना। उसने अपरिमेय प्रूफ करने का कहा है, हम इसका उल्टा मानेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि √2 बराबर परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर मान लिया हमने, जहां P व Q हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर होंगे और साथ में सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं। इनका मतलब है P और Q हमने ऐसी संख्याएं ली है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये बात बहुत ध्यान रखना कि आगे चल के यही अपनी हेल्प करेगी। तो सहभाज्य और साथ में अपना जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 को आपने अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन आपने उसको क्या माना, परिमेय। इरेशनल की जगह हमने मान लिया इसको रेशनल। रेशनल है तो उसको मैंने P/Q के रूप में लिखा। P और Q क्या है, इंटीजर और को प्राइम, पूर्णांक और सहभाज्य संख्या। अब उसके बाद में क्या करना है, इसका वज्र गुणा कीजिए। वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये P को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो P मिल जाएगा और √2 को गुणा करना है आपको Q से। अब आप दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग, दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो P का स्क्वायर हो गया P², √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q²। तो ये अपने पास P² बराबर 2Q² आ गया। अब यहां से ध्यान दें कि ये जो P² बराबर 2Q² है, समीकरण हमने क्या मान लिया, 1, क्योंकि P² में एक, जो P² की वैल्यू ये है और इस वैल्यू में 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो मैं कह सकता हूं 2 जो है वो क्या है, गुणनखंड है। किसका है, P² का। 2 गुणनखंड P² का है तो क्या होगा, इसलिए 2 जो है वो गुणनखंड P का भी होगा। अगर P² के गुणा में अगर 2 आ रहा है तो वो P के गुणा में भी आएगा। ये छोटा सा एग्जांपल आपको मैं यहां पे देना चाहूंगा, रफली ऐसे ही समझाने के लिए, कि मान लीजिए यहां पे 5 का स्क्वायर है तो मैंने लिखा 5 × 5। जैसे यहां P है, यहां पे 5 है, तो देखिए आप P² के गुणा में यानी 5 के स्क्वायर के गुणा में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मैं केवल 5 ले लूं, जैसे यहां पे P ले लिया, तो इसके भी गुणा में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 5 के स्क्वायर में गुणा में 5 है तो 5 के गुणा में भी, गुणनफल में भी 5 होगा, उसका एक फैक्टर होगा। इसलिए हमने कहा कि यहां P² का एक फैक्टर 2 है तो P का भी एक फैक्टर, गुणनखंड 2 होगा। अब इस बात को लिखिए आप, तो P का 2 क्या है, एक फैक्टर। अब यहां पे एक नई टर्म लेंगे R, जैसे यहां पे एक नई टर्म आई 1, सेम टर्म तो नहीं आई ना, तो यहां पे अलग टर्म ले लिया R। अब फिर से दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो बताइए क्या आ जाएगा, P² बराबर ये 2 का वर्ग 4 R²। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिलाएं, उनकी तुलना करेंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये भी P² है और ये भी P² है। दोनों के लेफ्ट साइड कैसे हैं, बराबर हैं, तो इनके राइट साइड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इसका राइट साइड क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड की आपने क्या कर दी, तुलना, कंपैरिजन किया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड क्या है, 2Q²,
इक्वेशन सेकंड का राइट क्या है, 4r²। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं q² बराबर 4r²। यहां गुणा वाला 2 कहां पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2 का भाग 4 में 2 बार। तो ध्यान दें q² बराबर 2r²। फिर से जो बात हमने यहां कही है वही बात यहां कहनी है। जैसे यहां पे p² के गुणनफल में कौन आया था, 2 आया था। यहां देखिए आप q² का गुणनफल कौन हो गया, एक 2 का। तो यहां कह सकते चूंकि 2 एक गुणनखंड है, किसका है, q का। यहां पे किसका है, q² का। तो अगर q² का गुणनखंड 2 है तो q का भी होगा, इसलिए 2 एक गुणनखंड q का भी होगा। अगर q² के गुणा में 2 आ रहे हैं तो निश्चित रूप से q के गुणा में भी 2 आएंगे। अब आप देखिए इस लाइन को, ये लाइन अपनी इंपॉर्टेंट है। ये 2 गुणनखंड है p का, ये 2 गुणनखंड है q का। तो मैं कह सकता हूं इसलिए 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसका है, p व q का। p का भी गुणनखंड 2 आया था और q का भी गुणनखंड 2 आया था, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो आप कह सकते हो जबकि हमने p और q को क्या लिया था, सहभाज्य यानी कि को प्राइम लिया था, परंतु p व q सह अभाज्य संख्याएं थी। तो आपने p और q को लिया सहभाज्य, जबकि यहां ये कह रहा है कि दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में गुणनखंड 2 है। तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे के विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो हम कहते हैं अतः विरोधाभास प्राप्त हुआ, यानी कि प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। वो दोनों सहभाज्य हैं तो उनका गुणनखंड कॉमन नहीं आ सकता, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, उल्टी है, तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसका मतलब आपने जो √2 को क्या माना, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है।